कम स्टूडेंट्स, आज हम चौथे आचार्य अभिनव गुप्त की चर्चा करेंगे और इसी के साथ रस निष्पत्ति का प्रक्रिया का ये पूरा वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और इन 3 वीडियो में हमने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर चर्चा की। पहले 3 आचार्यों के बारे में पहले 2 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ और अब ये चौथे आचार्य अभिनव गुप्त जिनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कहना न होगा कि अभिनव गुप्त जो है सबसे प्रमुख आचार्य हैं, क्योंकि उन्हीं के ग्रंथ अभिनव भारती में इन तीनों आचार्यों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। रस सूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार अभिनव गुप्त इस रस संबंधी उनका रस संबंधी जो मत है वो अभिनव भारती और ध्वन्यालोचन में विस्तार के साथ उल्लिखित है। आचार्य मम्मट ने इनके सार काव्य प्रकाश में प्रस्तुत किया है। अभिनव गुप्त रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार माने जाते हैं। अन्य आचार्यों ने, जो इनसे पूर्व आचार्य थे, उन्होंने जो भी वर्णन किया है, उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को पूर्व पक्ष में रखकर अपना मत प्रस्तुत किया है। पहले उनका सम्यक परीक्षण किया, फिर अपना मत उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक अपना मत दे दिया हो या अन्य आचार्यों को सामने न रखा हो। अन्य आचार्यों के मतों को सामने रखते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुतिकरण करके तत्पश्चात सम्यक परीक्षण किया और फिर उनके मतों की त्रुटियां बताकर अंततः स्वमत की स्थापना की। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती विचारकों के मतों का खंडन न करके केवल संशोधन किया है। वे एक युग प्रवर्तक, काव्यशास्त्री चिंतक ही नहीं, एक महान दार्शनिक और तत्व चिंतक भी थे। उन्होंने रस के विवेचन की दार्शनिक पीढ़िका प्रतिज्ञा सिद्धांत पर आधारित, जो स्वाध्याय से प्रभावित है, उन्होंने रस प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए बताया कि रस की उत्पत्ति होती है, ना अनुमिति होती है और ना ही भुक्ति होती है। अतः रसों के रति आदि मूल स्थायी भाव सहृदयों के अंतःकरण में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु जब किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं, तब व्यंजना के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा उनके हृदय में स्थित रस की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस प्रकार भरत मुनि के रस सूत्र में आए हुए संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध बताया और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति बताया। अतः सहृदय सामाजिक या दर्शकों के हृदय में वासना रूप में स्थित रति आदि स्थायी भावों को अभिनेता या नट के द्वारा प्रदर्शित अनुभाव, संचारी भाव आदि प्रभावित करते हैं। तब वे स्थायी भाव सहृदयों के हृदयों में इस तरह से अभिव्यक्त हो जाते हैं, जिस तरह से सूखी मिट्टी पर जल छिड़कने से उसकी जो गंध है वो सहसा अभिव्यक्त होती है। इसी तरह से सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित रति आदि स्थायी भाव प्रकट होते हैं। किसके द्वारा? नवीन भावों के द्वारा, अभिनेता या नट के द्वारा प्रदर्शित अनुभाव, संचारी भाव आदि के द्वारा। अर्थात संचारी भाव और अनुभाव उन्हें प्रभावित करते हैं और तब उस रस की सहसा अभिव्यक्ति हो जाती है। रस के व्यंजक हैं, रस व्यंग होता है। संचारी भाव और अनुभाव विभाव रस के व्यंजक होते हैं और
रस व्यंग्य होता है। विभाव, अनुभाव आदि के द्वारा रसास्वादन कैसे किया जाता है, इस प्रक्रिया को समझते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम के ग्रीवा अभिज्ञान श्लोक की व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सहृदय दर्शक रंगमंच पर व्यक्ति विशेष दुष्यंत के वेश में देखकर उसको समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति दुष्यंत का अभिनय कर रहा है अथवा दुष्यंत है। हमें इन्हें स्थूल प्रत्यक्ष की स्थिति को बताया। तदंतर संगीत आदि के प्रभाव से सहृदयों या दर्शकों के हृदय में दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें उनकी कल्पना शनै शनै उत्पन्न होने लगती है। यहाँ दुष्यंत जैसे व्यक्ति विशेष का बोध न रहकर भी द्वैत की भावना रहती है। इस स्थिति दूसरी स्थिति के उत्पन्न होने पर सहृदय दर्शकों का चित्र उस व्यक्ति विशेष के अभिनय में धीरे धीरे लीन होने लगता है और उनके चित्त में विद्यमान स्थायी भाव फिर तीसरी स्थिति में न तो उनके अपने रहते हैं, न ही उनका किसी अन्य व्यक्ति विशेष से विशिष्ट संबंध रहता है। उस समय दर्शक सहृदयों के हृदय में व्यक्ति तो लोक के साथ साथ वासना रूप में स्थित स्थायी भावों की उद्बुद्धि करने वाले विभावादि के द्वारा रस को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। अब यदि सहृदयों के लिए किसी भी प्रकार के विधान से प्रभावित न हो तो साधारणीकरण द्वारा इन्हीं स्थायी भावों से उन्हें रस या आनंद प्राप्त होने लगता है। यही अंतिम स्थिति है। इस प्रकार साधारणीकरण ही वह व्यापार है जिसमें सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित भावों को उद्बुद्ध करने वाले विभावादि के द्वारा रस को अभिव्यक्त करने की शक्ति होती है। रस सिद्धांत की स्वीकृति में ये समस्या भी हल हो जाती है, क्योंकि इस मत के अनुसार अन्य व्यक्तियों के भावों का वर्णन देखकर या सुनकर पाठक सहृदय सामाजिकों या पाठकों या दर्शकों के हृदय में स्थित वासना रूप में अभिव्यक्त होकर जो स्थायी भाव हैं, ये वासना की स्थिति रसास्वाद की स्थिति ही है। अभिनव गुप्त को अलौकिक आनंद से युक्त बताते हैं। अभिनव गुप्त रस को अलौकिक आनंद से युक्त बताते हैं। वैसे भी रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है, और इसको ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है तो इसका मतलब कि ये अलौकिक आनंद से उत्पन्न है। तो आप देखिए कि जब जो है हम मंच पर किसी नट को अभिनय करते हुए देखते हैं या किसी काव्य को सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो वासना रूप में स्थित भाव हैं वो प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त होने लगते हैं। और तब जब वासना रूप में प्रकट होते हैं भाव, तभी रसास्वाद की स्थिति आरंभ हो जाती है और ये अलौकिक आनंद से युक्त है। अभिनव गुप्त इसे रस को अलौकिक आनंद से युक्त बताते हैं और कहते हैं कि एक विलक्षण वस्तु है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आचार्य अभिनव गुप्त ने वासनात्मक संस्कार, विघ्न और उनका विनाश, साधारणीकरण की व्यापकता, रसानुभूति की अभिव्यक्ति की विभावादि का योग, रस की अभिव्यंजना आदि पर अपने बहुत ही मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्हें प्रतिभिज्ञा दर्शन के आनंदवाद व अद्वैतवाद से उनकी संगति मिलाते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है।
उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार शिव शक्ति का अभेद हो जाता है, उसी प्रकार रस से के आनंद से भी व्यक्ति अभेद स्थापित कर लेता है। इस सिद्धांत के द्वारा जहाँ रस निष्पत्ति की सटीक व्याख्या हुई है, वहाँ रस की आनंदमयता की आध्यात्मिक व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। इतना ही नहीं, इस सिद्धांत के द्वारा मानव मात्र की हार्दिक एकता का भी प्रतिपादन हुआ है और व्यंजना व्यापार का महत्व भी स्थापित किया गया है। इसी कारण अन्य सभी व्याख्याओं में आचार्य अभिनव गुप्त की व्याख्या सर्वोपरि है। तो आपके सामने ये मैंने बताया कि किस प्रकार से जो है वो रस की निष्पत्ति होती है, रस प्रक्रिया जो है किस प्रकार से निष्पादित होती है।